नमस्कार दोस्तों, मैथ्स पर्सनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, अपन ने मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छे टॉपिक कर लिए हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स भी कर लिए हैं। जैसे अनुपात समानुपात अपन ने लास्ट टॉपिक किया था। अनुपात समानुपात का टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों, आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप, साझेदारी। ठीक है दोस्तों, साझेदारी पार्टनरशिप का एक मैथमेटिक टॉपिक है जिससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछते हैं। एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता ही है। जैसे कोई ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जिस एग्जाम में, जैसे मान लो कि 50 नंबर अगर कोई एग्जाम है, 50 क्वेश्चंस अगर मैथमेटिक्स के हैं, तो वहां पे ये एक अच्छे क्वेश्चन पूछता है पार्टनरशिप में। तो दोस्तों पार्टनरशिप का जो कंसेप्ट है क्या पार्टनरशिप। जैसे मान लो कि कोई आपने कोई उद्योग कोई धंधा स्टार्ट किया, उसमें कह रहे हैं कि दो पार्टनर हैं, ए और बी। ठीक है, ए एंड बी जो हैं दो पार्टनर हैं। और उन्होंने जैसे उसमें पूंजी लगाई, सपोज कि कुछ भी पूंजी लगाई, जैसे मान लो आपने 2:1 में पूंजी लगा दी। मतलब अगर बी एक पूंजी लगा रहा है तो ए जो है उसकी डबल पूंजी लगा रहा है उसमें। ठीक है, एक चीज उसमें जो है पार्टनरशिप में, जो पूंजी और उनका जो लगाया हुआ समय, मतलब जैसे मान लो कि 2 लाख रुपए उसने 12 महीने के लगाए। ए ने 2 लाख रुपए 12 महीने के लगाए और ये कह रहा है कि बी ने भी 12 महीने के लिए लगाए। ठीक है, तो उनका लाभ अनुपात जो है वो किस अनुपात में होगा। इस पार्टनरशिप में मेन कंसेप्ट यही है। देखो, अगर इसमें होता क्या है कि लाभ के बराबर जो होता है ना, लाभ के बराबर वो होता है दोस्तों पूंजी गुणा समय। जो आपने मनी इन्वेस्ट करी है और कितने समय के लिए करी है, वो होता है उसका लाभ के बराबर। मतलब जो लाभ मिलेगा उसको इसके अकॉर्डिंग मिलेगा। जैसे मान लो किसी ने ज्यादा पूंजी लगाई हो और कम समय के लिए लगाई हो, एक दूसरे ने क्या हुआ कि कम पूंजी लगाई हो और ज्यादा समय के लिए लगाई हो। ठीक है दोस्तों, इसलिए जो लाभ है वो वेरिएबल होता रहेगा पूंजी और समय के अकॉर्डिंग। जैसे आपको ये बोल दे कि मान लो कि जो ए है उसने दो 2 रुपए लगाए या 2 लाख रुपए लगाए या 20,000 रुपए लगाए, और ए ने उसके मुकाबले 1,000 या 10,000 या 1 लाख रुपए ऐसे लगाए। मतलब 2:1 में है दोस्तों। अब अगर एक समय के लिए लगाए, बराबर समय के लिए, जैसे 1 वर्ष के लिए लगा रहा है, तो भाई 1 वर्ष में कितना समय होता है, 12 महीने। इसी हिसाब से इसमें हो रहा है दोस्तों, एक ने भी 12 महीने के लिए लगाए, तो जो इनका लाभ है, लाभ कितना हो गया, 12 × 2 24, और इसका भाई 12 × 1 12। मतलब लाभ जो है वो उस अनुपात में बनेगा, पूंजी गुणा समय के अनुपात में, मतलब 2:1। इसका मतलब ये हो गया, यहां भी 2:1 आया, यहां भी 2:1 आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों ने समान समय के लिए लगाए हैं, तब तो उसको समय का कोई मैटर ही नहीं है। जो अनुपात उसमें मनी, उसमें पूंजी इन्वेस्ट किया, उसी पूंजी के अनुपात में उनको लाभ मिलेगा दोस्तों। अगर मान लो ये यहाँ समय चेंज कर दे, ये कह रहा है कि जो ए ने है, ए ने तो जो 2 लगाए थे और बी ने 1 लगाया था, ये कह दे कि ए जो है वो 12 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब 1 साल के लिए, और जो बी है वो 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब आधे वर्ष के लिए। तो उनका जो पूंजी, जो लाभ का अनुपात होगा, वो दोस्तों इस अनुपात में अलग अलग हो जाएगा। ये 12×24 और ये 6, मतलब 1:4 में। दोस्तों इसी सेम चीज में देखो, समय का डिफरेंस हो गया ना, यहाँ तो 2:1 में लाभ बट रहा था और यहाँ 4:1 में हो गया। इसलिए जो समय है वो मैटर करता है लाभ में। लाभ के बराबर पूंजी गुणा समय, ये आपको ध्यान में रखना है पार्टनरशिप के टॉपिक। इसी के बेस पे सारा टॉपिक चलता रहेगा। अब देखो दोस्तों, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, किस टाइप से आपको पूछता है। जैसे एक तो सिंपल सी चीज आपको पूछ ले कि भाई राम और श्याम हैं, दो आदमी हैं, राम और श्याम हैं। वो कहता है कि राम तो जो है वो 10,000 रुपये लगा रहा है, 10,000 रुपये लगा रहा है, और जो श्याम है वो 30,000 रुपये लगा रहा है भाई। ठीक है, ये 30,000 रुपये लगा रहा है। तो सीधा सीधा ये पूछ ले आपको, उनका लाभ का अनुपात किस अनुपात में होगा। लाभ अनुपात ज्ञात कीजिए, लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए, दोनों का, ए और बी का लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों अपन ने अभी देखा, इसमें ना तो कुछ समय दिया है, ना इसमें कुछ लाभ का कोई कुछ दिया है, सिर्फ ये पूंजी दे दी कि राम और श्याम ने कुछ समय के लिए, बराबर समय के लिए 10,000 और 30,000 रुपये लगाए। तो उनके जो लाभ हैं, लाभ की गणना का जो अनुपात है वो कैसे निकालेंगे। दोस्तों अपन ने देखा था अभी, लाभ के बराबर पूंजी गुणा समय था। लाभ के बराबर जो मनी उसने इन्वेस्ट करी, पूंजी इनटू टाइम। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ टाइम बराबर है,
तो बराबर संख्या से दोनों को गुणा करो चाहे ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि अनुपात उसी अनुपात में आना है भाई। बराबर संख्या से गुणा करोगे, दोनों को बराबर बराबर से कर दोगे तो उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब दोस्तों इसका अनुपात जो होगा ना, लाभ का अनुपात, इसका सीधा सीधा पूंजी के अनुपात में आ जाएगा। मतलब जहां समय अगर डिफरेंस नहीं है वहां लाभ जो है सीधा सीधा पूंजी के अनुपात में आएगा। मतलब 1:3 में उनका लाभ बांट दिया जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में ये बोल देता आपको कि राम और जो श्याम है उन्होंने 10,000 और 30,000 रुपए लगाए, और जो लाभ है ये बोल देता आपको कि ए ने तो लगाए भाई 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे, और बी ने जो है 30,000 रुपए इन्वेस्ट करे, और जो लाभ है वो उनको भाई 60,000 रुपए का लाभ हुआ। लाभ के यहां दे दे कि लाभ जो है 60,000 रुपए उनको प्राप्त हुआ। तो भाई ए का लाभ में प्रतिशत, ए का लाभ बताओ कितने रुपए का हुआ, लाभ कितना हुआ, ये आपको क्वेश्चन पूछता है ऐसे इस टाइप से। तो दोस्तों ये देखो उन्होंने बराबर समय के लिए लगाया है, समय का कहीं भी उसने जिक्र नहीं किया है, इसका मतलब बराबर समय में लगाया है, कोई डिफरेंस समय का था नहीं। तो दोस्तों इनका अनुपात क्या आ गया, 1:3 दोनों का पार्टनरशिप में। तो लाभ का जो अनुपात आया है, मतलब लाभ की गणना जो है इसी अनुपात में की जाएगी जिस अनुपात में उन्होंने पूंजी इन्वेस्ट करी है, अगर समय सेम हो तो। अब 260,000 में से 1:3 में बांटना है इनको, मतलब एक को जो है 1 भाग मिलेगा तो बी को उसके 3 भाग मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ कैसे बांटोगे आप, एक जिसे एक का निकालना है तो एक का कितना है भाई 1। अब टोटल दोनों की संख्या है, मतलब ये क्या हुआ कि दोनों जो 4 थे उस 4 में से 1 मिल रहा है, ठीक है, ए को। ऐसे बी को क्या मिलेगा, उस 4 में से बी का भाग कितना है भाई 3, और दोनों का योग, अनुपातों का दोनों का जोड़। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखेंगे नीचे जो संख्या आएगी वो दोनों का जोड़ आएगी। इसका मतलब क्या होता है कि 4 वैल्यू थी उसमें से 3 मिल गया भाई इसको बी को, ऐसे 4 वैल्यू में से 4 रुपए में से 1 मिल गया ए को। अब अपने पास जो वैल्यू दे रखी थी वो 60,000 थी, उस 60,000 को 1/4 में और 3/4 में बांटना था भाई। दोस्तों ये तो 1/4 में बट गया और ये 3/4 में बट गया। तो यहाँ क्या आ गया दोस्तों, 15,000 तो एक का इन्वेस्ट वो आ गया लाभ, और यहाँ पे इसका 45,000 बी का आ गया, हो गया ना 60,000 दोनों, 45 और 15 दोनों मिलके। इस टाइप से अपन क्वेश्चंस करते हैं पार्टनरशिप में, साझेदारी में। और किस टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में वो देखो मैं आपको करवाता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट जैसे आपको ये बोल दे दोस्तों कि ये बोले, मान लो कि ये तो अपने कर लिया कि लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा। अगर आपको ये बोल दे कि 20,000 और 40,000, ठीक है, ये कह दे कि इसकी जगह थोड़ा सा देखो टाइम डिफरेंस के कैसे पूछता है। जैसे ये कह दे कि भाई राम और श्याम है, राम है और वह श्याम है, ये क्वेश्चन है भाई दोस्तों। इसमें कह रहा है कि जो राम है उसने तो लगाए भाई 10,000 रुपए और इसने लगा दिए 40,000 रुपए दोनों ने। फिर कह रहा है इसमें जो बी है वो 8 महीने के लिए ही रहता है, बाद में वो अपनी साझेदारी को छोड़ देता है। मतलब समय दे दिया भाई, बी जो है बी 8 महीने के लिए रहता है ओनली, ठीक है, बी 8 महीने तक उसमें रहता है, बाद में छोड़ के चला जाता है 8 महीने तक। अब ए का उसमें समय नहीं दिया तो ये सेल्फ अंडरस्टूड सी वाली बात है कि जो ए है राम है वो 12 महीने तक रहता है, और जो बी है जो 8 महीने तक रहता है। अब अपन ने दोस्तों ये क्या किया था कि अब मैंने अभी बताया था कि जो लाभ की गणना है, लाभ जो है वो पूंजी गुणा समय के गुणा के बराबर होती है। अब पूंजी तो देखो दोस्तों इसने लगाई है 10,000 रुपए, और 10,000 रुपए राम का समय नहीं दिया था, इसका 8 महीने तक दे दिया। इसका मतलब राम जो है पूरे 12 महीने तक काम कर रहा है उसमें, तो राम वाले को भाई दोस्तों 12 से गुणा कर दिया, और जो श्याम था वो 8 महीने तक रह रहा है तो इसको 8 से गुणा कर दिया। मतलब ये आप कह सकते हो कि जो राम था और श्याम था, इसने तो 10,000 रुपए जो है वो भाई 12 महीने तक लगा रखे हैं, और जो श्याम था उसने 40,000 रुपए ये लगा रखे भाई 8 महीने के लिए। तो उनका जो लाभ प्रतिशत है वो किस में हुआ, ये तो 12,000 हो, 12,000 का मतलब 1,20,000 हो गए, और ये कितना हो गया भाई 3,20,000, ठीक है, गुणा करने पे। अब दोस्तों ये कट जाएंगे, 4 3 बिंदी हैं, 3 से ये कट गया, अब ये कितना 8 से कट जाएगा, 8 × 8 8 × 40 और 800 के 32, मतलब 15:40 में उनकी लाभ की गणना की जाएगी। अगर इसी क्वेश्चन में लाभ भी दे दे, मान लो आपको टोटल लाभ दे दे कि 65,000 रुपए टोटल लाभ था उनका, तो भाई लाभ का दोनों का हिस्सा ज्ञात करो। 65%, 65,000 जो लाभ था उसमें से लाभ में से अपने को
एक का हिस्सा पूछ लिया, मतलब राम का हिस्सा पूछ लिया, तो राम का हिस्सा कितना होगा दोस्तों? 15:40 में उनका है। ठीक है दोस्तों, ये 55,000 मान लो दे दें आपको, तो ये 15:40 पूछ लिया, तो इसका मतलब राम का 15 है। और कितने में से है टोटल, कितना है दोस्तों? 40 और 15 कितने हैं? 55 है। तो 55 में से ये हो गया 15/55 इंटू 55,000, ये हो जाएगा राम का हिस्सा। ठीक है दोस्तों, ये 55,000 का मतलब ये हो गया 15,000। मतलब इसमें राम का जो हिस्सा था वो 15,000 आना है। और श्याम का हिस्सा पूछ लिया आपको, श्याम का हिस्सा कितना है भाई? 40। कितने में से है? दोनों का योग कितना है? 40 और 15 55। टोटल लाभ कितना है? 55,000 में से बांटना है उसको। ठीक है, अब दोस्तों ये हो गया, मतलब कितना हो गया इसमें? 40,000। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से निकालते हैं। अगर समय डिफरेंस हो तो उस समय से अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं। अगर समय नहीं दिया हुआ तो उसमें 12 से दोनों को गुणा करो, करना ही नहीं है, क्योंकि समय बचेगा आपका। बिना मतलब 12 से गुणा क्यों करें? क्योंकि बराबर समय से गुणा करने पे उस पर कोई लाभ पे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कुल मिला के बात यह होगी कि जो लाभ की गणना है, साझेदारी में जो लाभ की गणना है, उनके पूंजी और समय के गुणा के अनुपात में बांटी जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखो कैसे कैसे लैंग्वेज घुमाता है क्वेश्चंस में। मान लो आपको ये कहते हैं कि राम श्याम ने जो है 1500 2,000 रुपए लगाकर व्यवसाय शुरू किया, और 4 महीने बाद में भाई 2,250 रुपए लगाकर सी भी व्यवसाय में आ गया। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है, मान लो आपको ये क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक व्यवसाय शुरू किया राम और श्याम ने। एक तो राम है, एक दूसरा भाई दोस्तों श्याम है। ठीक है, ये कह रहा है राम ने तो भाई 1,500 रुपए लगाए और श्याम ने 2,000 रुपए लगाए उसमें। ठीक, ये कह रहा है। फिर कहता है कि 4 महीने बाद उसमें मोहन भी आ गया। ठीक है, मोहन कितने दिनों बाद में आया? 4 महीने बाद। ये आप कह रहा है कि 4 महीने बाद मोहन 2,250 रुपए के साथ व्यवसाय में आ गया। 2,250 के साथ व्यवसाय में जुड़ गया। मतलब मोहन ने कितने इन्वेस्ट किए? 2,250 रुपए दोस्तों, ये लो। ठीक, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि राम और श्याम ने तो जो है वो 1,500 2,000 रुपए लगाए, और जो मोहन है वो 2,250 रुपए के साथ जो है 4 महीने बाद में आया। फिर कहता है कि बी ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद में निकाल ली। बी जो है ये कह रहा है, मतलब श्याम जो है 4 महीने बाद में आया, और फिर कह रहा है कि जो श्याम है, श्याम ने 9 महीने बाद में अपनी पूंजी वापस निकाल ली। 9 महीने बाद पूंजी निकाली भाई। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई श्याम का लाभ में हिस्सा क्या होगा? श्याम का लाभ क्या होगा अगर टोटल लाभ 900 रुपए हुए हो? तो कुल लाभ 900 रुपए है। ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। इस टाइप से आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज देगा। ठीक है दोस्तों, राम श्याम और मोहन, राम और श्याम जो है उन्होंने व्यवसाय स्टार्ट किया 1,500 और 2,000 रुपए लगा के, और कहता है कि 4 महीने बाद में 2,250 रुपए के साथ उसमें मोहन भी आ गया। फिर कहता है कि श्याम ने जो है 9 महीने बाद में अपनी पूंजी वापस निकाल ली थी। तो 900 रुपए का अगर कुल लाभ हुआ वो, तो भाई वो पूछा है कि श्याम का लाभ कितना है। दोस्तों कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? जल्दी से देखो, ये देखो समझ लो एक बारी। राम, इसका कंसेप्ट समझो, राम श्याम और मोहन हो गए। भाई राम ने तो लगाए 1,500 रुपए, और 1,500 रुपए कब तक रहे राम के? भाई राम के तो बारे में कुछ बोला ही नहीं है कि भाई उसने निकाले हैं या फिर बाद में कुछ भी है। श्याम ने निकाल रहा है, तो राम ने तो कितने दिन के लगा दिए भाई? 12 महीने के लिए। ऐसे ही जो श्याम था उसने 2,000 रुपए लगाए भाई। 2,000 रुपए कितने दिनों तक रहे उसके? किसमें में कह रहा है ना कि श्याम ने 9 महीने बाद में अपनी पूंजी निकाल ली। मतलब ये जो पूंजी लगाई थी उसने 2,000, ये 9 महीने के लिए लगाई थी। ऐसे ही मोहन जो है वो 4 महीने बाद में आया। मतलब इन्होंने व्यवसाय स्टार्ट किया उसके 4 महीने बाद में आया। तो मोहन की जो पूंजी थी वो कितने दिनों के लिए इन्वेस्ट हुई भाई? 4 महीने बाद में आया। इसका मतलब जो बचे हुए जो 8 महीने थे उनके लिए लगा दी उसने। ठीक है, ये हो गया इनका अनुपात। मतलब ये जो लाभ का अनुपात कैसे होगा कि लाभ का अनुपात उनकी पूंजी और समय के गुणा के बराबर है। ये अपने ने सीखा ही था। अब दोस्तों इसको गुणा करो, 15 12 180 होते हैं, और 2 बिंदु और हैं। ये है 9 दूनी 18,000, और ये कितना हो गया दोस्तों? 8 पंजे 40, 4 8 16 4 20, 2 8 16 2 18। मतलब ये हो गया 18,000, ये 18,000, और ये दोस्तों 18,000। मतलब उनका जो लाभ था वो 1:1:1 में बटेगा। सबका भाई 1:1:1 आ गया। अब 900 रुपए थे टोटल। 900 रुपए को उसने पूछा कि शाम को कितने मिले। भाई शाम का कौन सा है? ये वाला। भाई एक है शाम का, और टोटल कितने हैं? तीनों का जोड़ कितना है? 3। अब 900 को बांटना है भाई दोस्तों। 900 को बांटे तो कितना हो गया टोटल?
300 रुपये, मतलब शाम को जो है 300 रुपये उसमें मिलेंगे। ऐसे ही अगर राम को पूछ ले तो राम को भी सेम ही है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन है। अगर उसमें लैंग्वेज में अगर आपको ये दे दे कि भाई 4 महीने बाद में आया या 9 महीने बाद में निकाल लिया, तो कुल मिला के मतलब अपने को ध्यान ये रखना है कि उसकी पूंजी जो है कितने समय के लिए रही व्यवसाय में। समय और पूंजी को गुणा करोगे तो वो लाभ का अनुपात आएगा दोस्तों। ठीक है, और देखो और किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है आपको। मान लो आपको ये बोल दे कि ए और बी ने जो 500-600 से कोई व्यवसाय शुरू किया, 4 महीने बाद में ए और 6 महीने बाद बी ने अपनी आधी आधी पूंजी निकाल ली। ठीक है, देखो क्वेश्चन की इस बार वाला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छी लैंग्वेज है। ये कह रहा है कि राम ए और बी है, मान लो ये कहता है कि ए और बी जो है उन्होंने 500 रुपये लगाए ए ने, और बी ने जो है 600 रुपये व्यवसाय में लगाए दोस्तों। ठीक है, अब कह रहा है कि 6 महीने बाद में, 6 महीने बाद में कह रहा है कि 6 महीने बाद दोनों ने ए और जो बी हैं आधी पूंजी निकाल ली, अपनी आधी पूंजी निकाल ली। ठीक है, समझ गए, मतलब ए और बी थे 500 और 600 रुपए लगा के व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। 6 महीने बाद में भाई ए और बी दोनों ने आधी आधी पूंजी निकाल ली, और 6 महीने बाद में भाई सी उसमें शामिल हो गया। तो जब इन्होंने आधी आधी पूंजी निकाली उस समय सी भी उसमें शामिल हो गया 6 महीने बाद में। 6 महीने बाद उसमें सी आ गया, सी शामिल हुआ और उसने 700 रुपये लगाए, 700 रुपये लगाए भाई। ठीक है, तो उनका पूछ रहा है कि लाभ का अनुपात क्या होगा, किस किस अनुपात में उनका लाभ बटेगा। ये अपने पास क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखो वही अपने को देखना है कि लाभ जो है वो पूंजी और समय का गुणा होता है। कैसे निकालेंगे, देखो ए है, मतलब 3 जने हो गए, अब ए बी और सी हो गए। ये तो कह रहा है कि ए जो है वो 500 लगा रहा है, बी जो है 600 लगा रहा है। कब तक के लेकर लगा रहा है, 6 महीने तक। 6 महीने बाद में उन्होंने आधी पूंजी निकाल ली, मतलब जो ये 500 रुपये लगाए थे ये 6 महीने तक रहे, मतलब कितना हो गया दोस्तों, 3000 रुपये हो गए ए के। फिर कह रहा है कि जो बी जो है उसने भी 6 महीने बाद में आधी पूंजी निकाल ली थी, मतलब जो 600 है वो तो 6 महीने के लिए रहा कम से कम, तो 3600 यहाँ हो गए। फिर कह रहा है कि 6 महीने बाद में सी भी आ गया, इसका मतलब जो है सी ने कितनी इन्वेस्ट करी थी, 700 रुपये। अब 700 रुपये सी ने लगाए थे, वो 6 महीने बाद में आया था, तो बाकी जो बचा हुआ समय कितना रह गया, 6 महीने। तो यहाँ सी की वैल्यू कितनी होगी भाई, 4200 रुपये टोटल। अब क्वेश्चन में एक लैंग्वेज और है कि भाई आधी पूंजी उसने निकाल ली, मतलब 6 महीने बाद में जो था ना यहाँ ए, इसने आधी पूंजी लगा ली, आधी पूंजी निकाल ली, मतलब पहले तो वो 500 रुपये इन्वेस्ट किया था, अब जो बाकी के 6 महीने बच गए वो कितने इन्वेस्ट होंगे, 250, 250 उसने बच गए भाई। अब ये 250 बाकी समय के लिए रह गए, 6 महीने के लिए। ऐसे बी का जो है 600 रुपये लगाए थे उसने, 6 महीने तक रहा, 6 महीने बाद में इसने आधी पूंजी निकाल ली, मतलब आधी पूंजी कितनी होगी, अब 300 रुपये रह गए। अब ये कितने दिनों के लिए रह गए भाई, 6 महीने के लिए। ठीक, तो आगे वाले 6 महीने में ए और बी का कितना इन्वेस्ट हो गया, 150, मतलब 1500 रुपये यहाँ हो गए। इसका कितना हो गया दोस्तों, 1800। और इसने तो ये तो आया ही 6 महीने बाद में था, और इसने कोई निकाली नहीं बाद में, ये तो 700 रुपये जो थे वो 6 महीने के लिए ही थे। अब दोस्तों इनका जो लाभ था, मतलब टोटल कितना हो गया भाई, 3000 तो ये पहले 500 वाले से ले रहा था, और 1500 अब ले लिए उसने, मतलब 3000 और 1500 टोटल कितना हो गया दोस्तों, 4500 रुपये। ठीक है, 4500 रुपये तो उसने यहाँ से लाभ कमाया। ऐसे ही इसमें बी में 3600 रुपये तो यहाँ मिल गए थे उसको, और 1800 यहाँ मिल गए दोस्तों। कितना हो गया, 3600 और 1800 5400, मतलब बी ने 5400 रुपये लाभ हो गया, इसको ए को 4500। और जो सी को जो है इसने तो पूंजी 700 रुपये 6 महीने के बाद में ही लगाई थी, तो टोटल जो सी बाकी बचे हुए 6 महीने के लिए रह गई। इसका मतलब जो सी था वो दोस्तों 4200 रुपये का उसको लाभ हो रहा है, क्योंकि लाभ जो है पूंजी और समय का गुणा होता है दोस्तों। इनका अनुपात काट दो आप, अनुपात निकालोगे तो ये कितने से कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं, 15 3 45, 3 18 3 54, और 3 14 3 42, मतलब इनका जो अनुपात आ गया लाभ का वो 15:18:14 में उनका लाभ बटेगा दोस्तों। मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज ये चेंज था कि वह 6 महीने के लिए लगाई फिर आधी पूंजी निकाल ली। इसका मतलब ये हुआ जो शुरू में पूंजी लगाई वो तो 6 महीने के लिए, इससे तो इसको मिले 3000, फिर तो भाई जो पूंजी लगाई थी उसमें से आधी निकाल ली, मतलब 500 में से आधी निकाली तो 250 बच गए भाई। 250 फिर कितने दिनों के लिए रह गए, 6 महीने के लिए, तो 1500 यहाँ से मिल गया, 3000 यहाँ से मिल गया, टोटल 4500 हो गए। ऐसे बी ने भाई 600 रुपये 6 महीने के लगाए थे, फिर आधी पूंजी निकाल ली, मतलब 300 बच गए, तो 300 को उसने
6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट रखा। ठीक है दोस्तों, इस अनुपात में उनका लाभ मिल जाएगा। और देखो दोस्तों, साझेदारी में ज्यादा और टाइप के क्वेश्चंस देखो किस टाइप से और पूछता है। ये अगर आपको ये बोल दे कि जो ए और बी थे ना, उन्होंने मान लो कि 16,000 15,000 के साथ व्यापार किया और 3 महीने बाद में ए 5,000 रुपये निकालता है और बी भी 5,000 रुपये लगा देता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन की लैंग्वेज आप जरूर समझना। हमेशा भाई दोस्तों कंपटीशन में यही है, क्वेश्चन को आप सही पढ़ोगे, सही लैंग्वेज पढ़ोगे तो आप जल्दी क्वेश्चन मतलब समझ में आएगा, जल्दी आपको कंसेप्ट पे पूछोगे कैसे करते हैं। ये कह रहा है कि भाई दोस्तों ए और बी हैं, ए और बी हैं, वो कह रहा है कि 15,000 रुपये और 16,000 रुपये लगाकर कोई व्यापार शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 15,000 और 16,000 लगा रहे हैं। फिर कहता है जो ए जो है ना, वो 3 महीने बाद में अपनी पूंजी 5,000 रुपये निकाल लेता है। ठीक है, और बीज उसकी जगह लगा देता है। ये भाई दोस्तों इसका ऐसे है, ये 16 है और ये 15 है। ठीक है, अब कहता है क्वेश्चन में कि 3 महीने बाद जो है ना, ये कह रहा है ए तो 5,000 रुपये निकाल लेता है, ए 5,000 निकालता है, जबकि बी जो है बी 5,000 रुपये और लगा देता है, बी 5,000 रुपये और लगा देता है उसमें। ठीक है, और लगा देता है। फिर कहता है कि इसके 3 महीने बाद में, मतलब 3 महीने बाद में तो ये किया, इसके 3 महीने बाद में, मतलब एग्जैक्टली उसी समय नहीं, ये थोड़ा सा लैंग्वेज देखो, यहां गलती करते हैं स्टूडेंट्स कि उसी टाइम पे इन्वेस्ट कर देते हैं। इसके 3 महीने बाद में, मतलब टोटल से 6 महीने हो गए, इसके 3 महीने बाद में कहता है कि सी व्यवसाय में शामिल हो गया। भाई सी व्यवसाय में शामिल हो गया। ठीक है, ए और बी ने शुरू में स्टार्ट किया, 3 महीने बाद में ए ने तो कुछ निकाले, जबकि बी ने उसमें कुछ और लगाए। फिर कहता है कि सी जो है उसके 3 महीने बाद में 21,000 रुपये लेकर आया। ठीक है, सी शामिल हुआ तब 21,000 रुपये उसने लगाए, 21,000 के साथ आया। भाई अगर लाभ टोटल है 24,900 रुपये लाभ है, तो भाई लाभ का हिस्सा याद करो। किसी का भी पूछ ले, ए बी सी तीनों में से लाभ का हिस्सा ए का बता दो। चलो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन को समझ लो दोस्तों, ए और बी हैं, 16,000 15,000 के साथ व्यवसाय शुरू करते हैं। 3 महीने बाद में ए ने तो 5,000 रुपये निकाल लिए, जबकि बी ने उसमें 5,000 रुपये लगा दिए। और ये जब किया, इसके 3 महीने बाद में सी आया 21,000 रुपये के साथ, 21,000 रुपये उसने सी ने लगाए और 24,900 का कुल लाभ था, तो उसमें एक का हिस्सा पूछता है। दोस्तों कैसे आप करोगे इस क्वेश्चन को? अगर मान लो ये है कि ए है और ये है भाई दोस्तों बी, और ये सी भी उसमें शामिल हो रहा था, तो उसके क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से इनको इन्वेस्टमेंट देखना। ये कह रहा है ए तो 16,000 रुपये लगा रहा है और 3 महीने बाद में ये लगा रहा है 15,000 रुपये। भाई दोस्तों इसका मतलब जो 16,000 लगाए थे ए ने, वो 3 महीने के लिए लगा दिए। इसका मतलब कितना हो गया, यहाँ 48,000 रुपये हो गए। ठीक है, अब 3 महीने बाद में वो 5,000 रुपये निकाल लेता है, मतलब अब 5,000 रुपये निकाल लिए 16,000 में से, तो कितने बच गए? अब 11,000 बच गए। अब 11,000 जो हैं वो कितने दिनों तक रहे भाई उसके? 3 महीने बाद निकाल लिए, तो जो बचे हुई जो मनी है वो तो भाई टोटल साल तक रहेगी, मतलब 9 महीने तक बच गए, तो 9 महीने तक रह गए 11,000। मतलब दोस्तों यहाँ से उसको कितने मिल गए? 99,000। यहाँ 48,000 मिले उसको, यहाँ 99,000, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों उसका एक का जो लाभ है वो कितना हो गया? मतलब 1,47,000 रुपये उसको लाभ मिलेगा। ऐसे ही अगर बी का अपन कैलकुलेट करें, बी कह रहा है कि 3 महीने तक तो ये 15,000 रुपये उसने लगाए, 3 महीने बाद में उसने क्या किया? अगर 3 महीने तक लगाए तो इसको कितने मिल गए? 45,000। अब 3 महीने बाद में उसने 5,000 और लगा दिए, मतलब 15,000 जो वैल्यू थी ना उसकी जगह अब उसने कर दी 20,000 इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, अब जो 20,000 जो वैल्यू है वो कितने दिन तक रहेगी? आगे जो 9 महीने बच गए वो तो 9 महीने तक ये रह जाएगी। तो दोस्तों यहाँ कितना हो गया? 1,80,000। मतलब दोस्तों 1,80,000 इसको यहाँ मिल गए 20,000 से, और 45,000 जो मिले हैं वो 15,000 वाली इन्वेस्ट से। तो 1,80,000 और 45,000 कितने हो गए दोस्तों टोटल? इनको जोड़ दो, मतलब 2 लाख और जो 25,000 रुपए हैं वो बी को मिल गए। अब कहता है क्वेश्चन में कि इसके 3 महीने बाद में, जब इन्होंने ये काम किया ना कि भाई 3 महीने बाद में ए ने तो निकाले और 3 महीने बाद ए ने कुछ जोड़े, इसके 3 महीने बाद में, मतलब शुरू जब किया 16,000 15,000, इसके 3 महीने बाद में निकाले और इसके भी 3 महीने बाद में, तो टोटल 6 महीने बाद में हो गया।
ठीक है, 6 महीने बाद में आया भाई 21,000 लेके सी। अब 21,000 जो सी की वैल्यू है वो कितने दिनों तक रही, 6 महीने तक जो बाकी बच गए वो। ठीक है, 12 में से 6 महीने बाद में आया था तो 6 महीने बचे उसके, तो ये दोस्तों ये कितना हो गया, ठीक है 1,26,000। अब दोस्तों तीनों की अपने पास लाभ क्या आ गया, 1,47,000, 2,25,000 और 1,26,000। मतलब तीनों का क्या आ गया, ये तो कह रहा है ए है, ये बी है और ये सी है। 1,47,000 मतलब 147 हो गया, ये 2,25,000 का मतलब 225 हो गया, और ये 1,26,000 का मतलब 126 हो गया दोस्तों। अब दोस्तों देखो ये 3 बिंदु से मतलब 3 बिंदु कट गई, इसलिए ये वैल्यू बच गई 147, 225 और 126। अब दोस्तों ये कितने से कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं, 3 चौक 12, 3 27, ये 3 7 21, 3 5 15 और 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, इस अनुपात में वो अपना लाभ का हिस्सा बांटेंगे। अब जैसे एक का हिस्सा पूछ लिया अपने को, एक का हिस्सा जब पूछा तो भाई एक का कितना है 49, मतलब 49 अपॉन में टोटल सबका जोड़ कितना होगा, 9 और 5 14 और 2 16, छिगो हालांकि 1 5 7 12 और 12 और 4 16, मतलब 49/166 इंटू 2,00,000 24,900 था, 24,900 को बांटना था इस अनुपात में। ठीक है दोस्तों, ये देखो कितने से कटेंगे, अब कितने से कट रहे हैं दोस्तों, इसको देखो ये फ्रैक्शन में आएगा, आप इसको कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। इतना देखो कितने से कट रहा है, वैसे काट के देख लो एक बारी, 7 14 3 3 3 5 15 3 से नहीं कट रही, 9 से 9 2 18 और ठीक है दोस्तों, इसमें अपन ने वैल्यू जो है वो थोड़ी सी ऐसे भी ले ली होगी, इसमें जो फ्रैक्शन में आएगा इसको आप कैलकुलेट कर लेना, जल्दी गुणा करने वाले सेक्शन में अपन देखेंगे कैसे जल्दी करते हैं। अगर अभी यहीं पे जैसे मान लो इनका जोड़ अगर 249 आता तो सीधा सीधा कर सकता था। ठीक है, मतलब ये वैल्यू कहने का मतलब कंसेप्ट ये है, आपको इसमें सिर्फ गुणा करना है। अगर कंसेप्ट ये है कि भाई इसका अगर ए की वैल्यू पूछता है तो 49 अपॉन में टोटल अनुपातों का योग गुणा 249 मतलब 24,900, ये हो जाएगी ए की वैल्यू भाई। अगर आपको यही पूछे कि बी की वैल्यू कितनी होगी, तो बी की वैल्यू कितनी होगी भाई, बी का कितना है 75, 75 अपॉन में 166 इंटू 24,900 दोस्तों, ये आप इसको सोल्व कर लो, ये होगी बी की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है, मतलब अगर आपको टाइम का कुछ उसमें मैनेज कर दें, आपको यही ध्यान रखना है कि कितने रुपए की वैल्यू कितने समय के लिए इन्वेस्ट की जा रही है, उसके हिसाब से अपने को देखना है। लाभ की गणना पूंजी और समय के गुणा के बराबर होगा दोस्तों। अगर आपको यही दूसरे क्वेश्चन में ये पूछता है कि 5 6 8 के अनुपात में पूंजी लगाकर कोई व्यवसाय शुरू किया, उनको 5 3 12 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, ये देखो दोस्तों इस बार वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसको क्वेश्चन को पूछने का मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। देखो इतनी देर तो अपन मल्टीप्लाई कर रहे थे, और अच्छी अच्छी एग्जाम्स में ज्यादा मल्टीप्लिकेशंस के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं टाइम टेकिंग वाले, मतलब सिर्फ कंसेप्ट और वो चीज आती है कि आपकी समझ में कितना है। दोस्तों आपको ये बोल दे कि ए बी और सी 3 जने हैं, और जो व्यवसाय में जो है 5 6 और 8 के अनुपात में इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई, ये है ए बी और सी हैं, इन्होंने इन्वेस्ट किया 5:6:8 के अनुपात में। ठीक है, अब कह रहा है कि जो इनको जो लाभ है, मतलब समय नहीं दिया है इसमें, कह रहा है कि 5 6 और 8 के अनुपात में तो वो पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो उनको जो लाभ है ना दोस्तों, ये लाभ मिल रहा है कि 5 3 और 12 के अनुपात में, 5 3 और 12 के अनुपात में इनको लाभ की गणना हो रही है, तो इस अनुपात में उनको लाभ मिल रहा है। तो फिर पूछ लिया आपको कि इनका समय बताओ कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, समय के लिए कितने समय के लिए वो पूंजी लगा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, 5 6 और 8 में उन्होंने तो इन्वेस्ट किया, और फिर कह रहा है भाई दोस्तों उनको लाभ हुआ 5 3 और 12 के अनुपात में, समय पूछ लिया अपने को। दोस्तों ये देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी कैसे करोगे, यही अपने को देखना है कि जल्दी किस टाइप से करते हैं। देखो क्वेश्चन था कि ए और बी और सी जो है उनकी जो इन्वेस्टमेंट बनी थी वो कह रहा है कि 5 थी 6 थी और 8 थी। मान लो अगर ए ने 5 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो बी ने 6 करेगा और सी जो है वही करेगा 8। अब इनका लाभ दे दिया 5 3 और 12 के अनुपात में, ये तो था भाई पूंजी और ये है लाभ। तो दोस्तों समय कैसे निकालेंगे अपन, समय अपने से पूछ लिया। मैंने आपको शुरू में ही बताया था इसका कंसेप्ट क्या था कि जो लाभ होता है, लाभ जो दोस्तों वो होता है पूंजी गुणा समय के बराबर।
मतलब जितनी पूंजी आपने लगाई, उस पूंजी को जितने समय की लगाई उससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो होता है लाभ। अब दोस्तों लाभ के बराबर अपने पास, जैसे मान लो ये 5 है ए के लिए 5 जो लाभ आया, और ए ने जो पूंजी है वो इन्वेस्ट करी है 5, तो इसको पूंजी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां से 5 टी के बराबर 5 हो गया, तो टी की वैल्यू कहां आ गई है इसके लिए, ए के लिए 1। ऐसे ही बी के लिए निकालोगे आप, तो भाई लाभ के बराबर पूंजी गुणा समय है, तो बी का लाभ कितना है, बी का लाभ 3 है, मतलब 3 के बराबर कितना हो गया, पूंजी कितनी है 6, इसका टाइम निकालोगे तो ये मतलब 6t के बराबर 3 हो गया, तो भाई टी के बराबर कितना हो गया, 3/6 का मतलब 1/2, मतलब एक का तो 1 आ गया, बी का 1/2 आ गया। ऐसे ही भाई सी की अपने पूंजी निकालें, सी का जो है समय क्या होगा, समय के बराबर क्या होगा दोस्तों, लाभ बटे पूंजी। अब समय कितना है इसका, ये देखो समय तो अपने ये है, लाभ तो इसका आ गया 12, 12 के बराबर क्या हो गया, ये पूंजी इसकी थी 8, और समय से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि लाभ के बराबर पूंजी गुणा समय होता है। यहां से क्या निकल के आ गया दोस्तों, 8t के बराबर 12 आ गया, तो t की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पे 4×3=12/3/2, मतलब कुल मिला के अपने पास 3 वैल्यू निकल गई, समय का उनका अनुपात निकल गया। क्या क्या आ गया, ए का तो जो समय था वो आ गया दोस्तों 1, बी का आ गया दोस्तों 1/2, और सी का कितना आ गया 3/2। ठीक है, इनका समय का अनुपात आ रहा है अपने पास। अब इनको जो समय में जो फ्रैक्शन आया है नीचे, बटे में जो संख्या आई है, इसको आपको हटाना है। या तो ऑप्शन में आपको सीधा इस टाइप से मिलेगा, ऑप्शन में इस टाइप का नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना होता है, जो बटे में जो संख्याएं हैं, ये जैसे बटे में 2 है, तो सभी संख्याओं को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो इनको। ठीक है, तो बटा हट जाएगा भाई, 2 से 2 कट जाएगा, इनको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 से किया, इसको 2 से किया, और इसका 2 किया, तो नया अनुपात क्या बन गया दोस्तों, 2 × 1, ये तो 2 हो गया, ये 2 से 2 गया तो 1 हो गया इसका, और इसका भाई 2 से 2 गया तो ये कितना हो गया 3। मतलब जो है ए बी और सी ने पूंजी जो लगाई थी उसका अनुपात दिया हुआ था, और लाभ का अनुपात दिया हुआ था। समय का अनुपात अपने से पूछा था, तो समय का दोस्तों इस हिसाब से 2:1:3 आया। और ये आपको मैंने पहले ही बताया था, जब साझेदारी का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसी टाइम पे अपना जो साझेदारी का मेन कंसेप्ट था वो ये था कि जो लाभ होता है वो भाई ए जितनी इन्वेस्ट करता है पूंजी, उसको उसके समय से गुणा करेंगे तो वो लाभ की वैल्यू आएगी। ठीक है, इस हिसाब से अपने पास यहाँ से समय के बराबर ये फॉर्मूला निकल के आया था कि समय के बराबर लाभ बटे पूंजी, इस हिसाब से अपन ने ये निकाला दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछने की बहुत बहुत प्रोबेबिलिटी है, एसएससी या कोई भी अपने जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अपन को यही ध्यान रखना है, बस लाभ के बराबर पूंजी गुणा समय से ये क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है दोस्तों, देखो और कैसे किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। उस टाइप का क्वेश्चन है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो दोस्तों, जैसे मान लो आपको ये बोल दे कि ए और बी जो हैं वो 50,000 और 20,000 के साथ व्यवसाय शुरू करते हैं। फिर कहता है कि इसमें जो है ए जो एक्टिंग वो है, ठीक है, उसमें काम करता है, जबकि बी नहीं काम करता, उसके लिए उसको 30% सैलरी भी देनी पड़ती है। देखो दोस्तों क्या क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जो कोई व्यवसाय है जिसमें ए और बी दोनों स्टार्ट करते हैं, ये तो कह रहा है कि ए तो जो है 20,000 इन्वेस्टमेंट करता है, और बी जो है उसमें 50,000 रुपये लगाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है जो ए है ना वही काम करता है उस व्यवसाय में। ठीक है, ए ही उस व्यवसाय में काम करता है, उसकी वजह से उसको भाई कुछ सैलरी 30% सैलरी एक्स्ट्रा दी जाती है। ठीक है, ये अपने पास होता है, मतलब बी उसमें जो है काम नहीं करता, सिर्फ ए काम करता है। बी ने सिर्फ उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, 20,000 ए ने किए, और बी ने 50,000 इन्वेस्ट किया, और ए उसमें काम करता है, उसके लिए उसको 30% सैलरी मिलती है। ठीक है, और अगर बचे हुए लाभ को वो कहते हैं कि अपने पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। ये कहता है जो बचा हुआ जो लाभ है उसको वो पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है कि अगर अगर ए को जो है 42,000 रुपये उसमें प्राप्त हुए हैं, 42,000 रुपये मिले हैं। ठीक है, आई बात समझ में, क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन एक बार आप नोट कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं कि क्वेश्चन है क्या। ठीक है, और ए को 42,000 रुपये ज्यादा मिलते हैं, तो भाई कुल लाभ उसको पूछा है। अगर ए को जो है उसमें टोटल में से 42,000 रुपये ज्यादा मिलते हैं, तो कुल लाभ है क्या, ये आपके पास क्वेश्चन है।
ठीक है दोस्तों, ए और बी जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कुछ, ए जो है उसमें जो काम कर रहा है इसके लिए उसको जो है 30% एक्स्ट्रा मिलता है, लाभ में से 30% सैलरी उसको मिल जाती है। फिर कहता है कि जो बचा हुआ जो जो लाभ है वो अपने पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। ऐसा करने पे जो ए को 42,000 रुपये ज्यादा मिल जाते हैं भाई। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप। देखो, अगर मान लो अपने पास ये मान सकते हो आप लाभ, जैसे मान लो कि 100 रुपए है, सपोज कि 100 लाभ है। अब उस 100 में से कह रहा है कि लाभ में से 100 ए उस व्यवसाय में काम करने की वजह से 30% उसको सैलरी दे दी, मतलब 100 में से जो है ए को 30 रुपए तो पहले ही दे दिए। अब जो बात दोस्तों 70 रुपए बच गए थे, इस 70 रुपए को वो पूंजी के अनुपात में बांट रहे हैं। अब पूंजी का अनुपात कितना हो गया दोस्तों, 2 अनुपात, मतलब 20,000 और 50,000 जो पूंजी का अनुपात है, तो ये टोटल 4 से ये 4 बिंदु चले जाएंगे तो 2 अनुपात 5 बच जाएगा। मतलब इस 70 को वो 2 अनुपात 5 में बांट रहे हैं, तो लाभ बचाओ। अब 2 अनुपात 5 में ये बांट रहे हैं, मतलब ए और बी को। अब ए को यहां से कितना मिलेगा भाई, ए का कितना पोर्शन है, 2, टोटल कितने हैं 7, तो 2/7। अब 70 को बांटना है, ठीक है दोस्तों, 70 को बांटना है, तो ए को कितना मिल गया यहाँ पे 20 रुपए। ऐसे ही बी को लाभ जो 70 में से वो कितना मिल गया, बी का जो है वो अनुपात कितना 5। अब बी के 5 कितने में से है, ए और बी दोनों का जो कितना जोड़ है 7, तो 5/7 इंटू 70, मतलब दोस्तों यहाँ इसको मिल गए 50 रुपए। ठीक है, एक को तो मिल गया 70, जो बाकी बचा हुआ लाभ था उसमें से एक को तो मिल गया 20 और बी को मिल गया भाई 50। अब कह रहा है, सॉरी दोस्तों ये 70 है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 30 तो इसको पहले ही मिल गए थे, ए को जो है 30 तो पहले ही मिल चुके थे, और अब कह रहा है कि भाई अगर 30 ये मिल गए तो ए को टोटल कितना मिल गया, ए को पहले तो 30 प्लस में 20 अब मिल गया, मतलब कितना हो गया टोटल 50 दोस्तों। ठीक है, ये 20,000 और 50,000 50, ये इनका अपना अनुपात जो है वो उल्टा कर लिया, ये 50,000 है और ये 20,000 है दोस्तों। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर एक को यहां से 3 मिल गए थे, ये तो ये उल्टा था तो ये भी हो गया दोस्तों इधर, ये 5:2 में, मतलब ए को जो है वो 5 मिल रहा है उस 70 में से, तो बी को 2। तो भाई दोस्तों ए की वैल्यू कितनी आई, 5/7 इंटू 70, मतलब यहां से वैल्यू कितना आ गया 50, ए की तो वैल्यू आ गई 50। ऐसे ही बी को कितना आ गया, बी को अगर 2 अनुपात मिल रहा है तो बी का कितना है 2/7 इंटू 70, मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 20। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ, अगर ए को 30 रुपए पहले मिल रहे थे और ए को अब और मिल गए 50 और 30 80, ठीक है, तो 50 30 80 तो ए को टोटल मिल गए, और बी को कितने मिले भाई 20, तो यहां कितना का डिफरेंस हुआ 60 का डिफरेंस हुआ। अब इस 60 के बराबर अपने पास कितनी वैल्यू है, इस 60 के बराबर है 42,000, मतलब ए को जो है 42,000 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, मतलब यहाँ 80 मिल रहे हैं, यहाँ 20 मिल रहे हैं बी को, इसका मतलब यहाँ से 60 ज्यादा मिल रहे हैं। जबकि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको 42,000 रुपए मिल रहे हैं, मतलब 60 के बराबर 42,000 रुपए है। ठीक है दोस्तों, 60 के बराबर अगर 42,000 है तो एक के बराबर कितना आ गया दोस्तों 700 रुपए। अब पूछा है कि एक कुल लाभ कितना है इसका, तो कुल लाभ एक के बराबर 700 है, अपन ने कुल लाभ कितना माना था 100, तो भाई एक के बराबर 700 है तो कुल लाभ 100 के बराबर कितना होगा 700 गुणा 100। ठीक है, अपन ने शुरू में ये माना था कि ये 20,000 50,000 नहीं था, ये 50,000 20,000 है, डाटा सॉरी उसकी क्वेश्चन की वजह से गलती हो गया था। 50,000 और 20,000 में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। फिर कहता है कि 30% सैलरी जो है ए एक्स्ट्रा ले रहा था, मतलब अगर अपन ने कुल लाभ 100 माना था तो उसमें ए को पहले से ही ऑलरेडी 30 रुपए मिल चुके थे, ए को अगर 30 मिल गए तो बाकी तो बच गए 70। इस 70 को वो पूंजी के अनुपात में लाभ बांट रहे थे, मतलब 5:2 में बांट रहे थे। अगर 5:2 में बांटा तो ए को 50 रुपए और यहाँ मिल गए, तो 50 तो यहां से मिल गया उसको, 30 पहले से मिल रहे थे, तो टोटल मिल गया उसको 80। ठीक है, ऐसे बी को कितने मिल गए थे दोस्तों, यहां बी से आया 20। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा करने पे 42,000 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, जबकि अपन ने अगर 100 लाभ माना है तब उसको मिल रहा है 60 ज्यादा। अब 60 के बराबर दोस्तों 42,000 था, तो एक के बराबर अपने पास 700 मिल गया, कुल लाभ जो है 100 के बराबर अपने को निकालना था। ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, साझेदारी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से अपन, और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। मान लो आपको ये बोल दे कि ए और बी ने अपनी पूंजी 3:2 में लगाई, अगर 5% लाभ को वो दान कर दिया और बाकी लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटे, तो एक को अगर 57 रुपए एक्स्ट्रा मिले,
देखो सेम ही क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ डाटा चेंज है। देखो एक बार और कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये कहता है कि ए और बी जो है व्यवसाय में जो है ना 3:2 में लगाई है पूंजी। ये कहता है ए और बी जो है उन्होंने 3:2 में वो कुछ पूंजी लगा रहे हैं, 3:2 में पूंजी का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर कहते हैं कि वो अपने लाभ का 5% जो है, लाभ का 5% दान कर देते हैं, लाभ का 5% दान करते हैं भाई। और जो बचा हुआ जो लाभ है उसको वो अपने पूंजी के अनुपात में बांटते हैं, पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं बचा हुआ लाभ। ठीक है दोस्तों, पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। फिर कहता है कि उसके टोटल लाभ है कितना भाई दोस्तों, कुल लाभ की गणना बताओ। और उसमें एक चीज और दे रखी है कि ऐसा करने पे जो है एक को जो है ना, एक को कितना 47 रुपये ज्यादा एक्स्ट्रा मिलता है, ज्यादा मिलता है। तो कुल लाभ बताओ भाई। ये अपने पास क्वेश्चन है कि ए और बी ने 3:2 में पूंजी लगा दी और जो उनको लाभ मिला उसमें 5% उन्होंने दान कर दिया। ठीक है दोस्तों, और कह रहे बाकी के लाभ को वो कहता है कि पूंजी के अनुपात में बांट लेता है और कुल लाभ जो है उनको 5700 रुपये मिलता है, 57 सॉरी एक को जो है ना 5700 रुपये ज्यादा मिलते हैं। तो भाई कुल लाभ पूछा उसमें। अब देखो बार पहले वाला क्वेश्चन क्या था उसी के अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन करना है सारा। इसका कंसेप्ट क्या है, मान लो कि लाभ भाई टोटल 100 था, अब 100 में से उसने 5% दान कर रहा है, 100 का 5 दान कर दिया भाई, कितना बच गया, 95 लाभ बच गया। ठीक है, अब 95 को जो है ना वो अपने पूंजी में बांट रहे हैं। 95 को पूंजी के अनुपात कितना है, 3:2 है। ये ए का है भाई, ये बी का है, 3:2। अब 95 को 3:2 में बांटोगे तो कितना हो भाई दोस्तों, इसका ए का कैसे निकालोगे, 3 बटे दोनों अनुपातों का योग 5 गुणा 95, मतलब कितना दोस्तों हो गया 57 रुपए तो हो गए एक को। और बी को कितने मिल गए भाई 2, तो 2/5 इंटू 95। दोस्तों इसका कितना आ गया, गुनी दूनी 38 रुपए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई एक को जो है ना 5700 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो दोस्तों यहां मिले कितने उसको ज्यादा, भाई 57 यहां इसको मिले और 38 यहां मिल गए, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, 19 ज्यादा मिल गए उसको, 19 ज्यादा मिल गए। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 19 नहीं है, ये 5700 ज्यादा मिल रहे हैं। तो 19 के बराबर 5700 हो गया दोस्तों। 19 के बराबर अगर 5700 है तो अपने को कुल लाभ पूछा है, और कुल लाभ अपन ने कितना माना था, 100 रुपए। तो एक 19 के बराबर 5700 है, तो एक के बराबर कितना आ गया दोस्तों, 5700 बटे 19, 5700 बटे 19 कितना हो गया 300, मतलब एक की वैल्यू आ गई 300। अपने को कुल लाभ पूछा है, कुल लाभ अपन ने 100 माना था, तो 100 के बराबर कितना होगा, 300 गुणा 100, मतलब 30,000 रुपए उसको कुल लाभ था दोस्तों इस व्यवसाय में। ठीक है दोस्तों, अपन ने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लिए साझेदारी में, लगभग कंप्लीट हो गया है। कोई क्वेश्चन इसमें किसी टाइप का क्वेश्चन बचा नहीं है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।